जैसा कि आप सभी को पता है, मैं जो उत्कर्ष क्लासेस के जो करंट अफेयर है 2024 की पिछले एक साल की करंट अफेयर करवा रहा हूं और ये सारे वन लाइनर क्वेश्चन हैं और आज का हमारा वीडियो नंबर 4 है। मैं टोटल आपको पूरे लगभग 2500 प्रश्न करवाऊंगा और धीरे धीरे आप किसी वीडियो में 150 200 ऐसे करके आपको मैं डेली आपको ये एक वीडियो अपलोड करता हूं। तो 3 वीडियो ऑलरेडी मेरी अपलोड हैं, अगर आप नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। जो कुमार गौरव सर की बुक है, जो एक साल की बुक है 2024 की वार्षिकांक की, मैं आपको अभी बुक कवर दिखाता हूँ। ये बुक है और इस बुक का जो वन लाइनर क्वेश्चन है वो मैं पूरा करवा रहा हूँ। ठीक है, तो बन रहिएगा हमारे साथ। आप सभी को पता कि यहाँ से करंट अफेयर के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी आप लोगों का रेलवे का पेपर होगा, सीआरपीएफ होगा और एनटीपीसी होगा, ग्रुप डी होगा, एएलपी सेकंड, सीबीटी 2 होगा। तो यहाँ से प्रश्न जो है करंट अफेयर पूछे जाएंगे, क्योंकि रेलवे में करंट अफेयर पिछले जो है 1 से 1.5 साल तक की पिछले पूछी जाती है। तो आप लोग इसको हल्के मत लीजिएगा वीडियो को। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, शक्तिशाली ज्वालामुखी विस्फोट के बाद चर्चा में रहा रेवेंजेंस प्रायद्वीप का संबंध किस देश से है? तो इसका संबंध जो आइसलैंड से है। दूसरा प्रश्न है, भारतीय सेना संयुक्त सैन्य अभ्यास LAMITIYE 2024 किस देश के साथ हुआ? तो ये सेल्सेक्स के साथ हुआ है। अगला है, लॉन्च वैकल्पिक ऑटो ईंधन इथेनॉल 100 किसने विकसित किया है? तो इंडियन ऑयल ने विकसित किया है, यानी कि IOCL यानी कि इंडियन ऑयल ने। जो इंडियन ऑयल में देखते होंगे पेट्रोल पंप के इंडियन ऑयल रहते हैं, उसी ने विकसित किया। अगला है, भारत की पहली LNG बस का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये कहाँ? ये मुंबई में हुआ है। अगला प्रश्न है, PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है? रतन टाटा जी को सम्मानित किया गया है। दूसरा प्रश्न है, वैश्विक आध्यात्मिकता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हैदराबाद में हुआ है। अगला प्रश्न है, चुनाव आयोग ने PWD श्रेणी में किसे नेशनल आइकन नामित किया है? शीतल देवी को। अगला प्रश्न है, रिकॉर्ड 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति पद का चुनाव किसने जीता है? तो व्लादिमीर पुतिन ने जीता है। अगला है, डायना मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित होने वाली भारतीय कौन है? तो मानसी गुप्ता और उदय भाटिया हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने पहला अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन कहाँ तैयार किया है? तो जोधपुर में तैयार किया, जोधपुर यानी कि राजस्थान। अगला प्रश्न है, मिशन पॉम ऑयल के तहत भारत का पहला ऑयल पॉम प्रोसेसिंग संयंत्र कहाँ प्रारंभ हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में। अगला है, वर्ष 2023 के सरस्वती सम्मान के लिए चुने गए प्रसिद्ध कवि प्रभा वर्मा का संबंध किस भाषा से है? तो प्रभा वर्मा का संबंध है मलयालम भाषा से। अगला है, पहली राष्ट्रीय गति प्रजनन फसल सुविधा DBD स्पीडी सीड्स का उद्घाटन कहाँ हुआ है? मोहाली में हुआ है। अगला है, महिला प्रीमियम लीग 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने जीता है। अगला है, प्रसिद्ध लड्डू मार होली कहाँ मनाई गई? तो उत्तर प्रदेश में मनाई गई, और उत्तर प्रदेश में कहाँ? वृंदावन में। अगला है, मथुरा वृंदावन में। ठीक है, कैलिफोर्निया में किस भारतीय एथलीट ने 10,000 मीटर दौड़ में 16 वर्ष पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो ये गुलबीर सिंह ने तोड़ दिया। तो भारत के हैं इसलिए याद रखिएगा। अगला है, नेपाल ने किसे अपनी पर्यटक राजधानी घोषित किया? तो पोखरा को घोषित किया है। और वैसे नेपाल की राजधानी कौन सी है? तो काठमांडू है। अगला है, मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए भारत और USA कौन सा अभ्यास किया है? तो USA और भारत ने कौन सा अभ्यास किया है? तो टाइगर ट्राई पंप 24 किया है। अगला है, चर्चा में रहे चक्रवाती तूफान मेगन का संबंध किस देश से है? तो ऑस्ट्रेलिया से है। अगला प्रश्न है, भारत ने किस कैरिबियाई देश के साथ डोर्नियर बीमन 2028 के यानी कि 228 के विक्रय के लिए समझौता किया है? तो गुयाना के साथ। अगला प्रश्न है, स्विस संगठन AQAir की गुणवत्ता रिपोर्ट के 2023 के अनुसार सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है? तो नई दिल्ली है, और नई दिल्ली आपको पता है हमारे देश भारत की राजधानी है। अगला है, माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचे विशाल ज्वालामुखी नोटेक्स की खोज किस ग्रह पर हुई है? तो मंगल ग्रह पर हुई है। अगला क्वेश्चन है, पहली बार फार्मूला 4 रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? श्रीनगर में। अगला प्रश्न है, भारत का पहला आयुर्वेदिक रेंज संतरा जो सोमा कहाँ प्रारंभ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। अगला है, इंडियन वेल्स ओपन 24 का खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने जीता है। अगला है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 24 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो कौन सा स्थान मिला है? तो 126वां स्थान मिला है। अगला है, वार्षिक जलवायु स्थिति रिपोर्ट देश के अनुसार 174 वर्षों में सबसे अधिक गर्मी किस
वर्ष दर्ज की गई। तो 2023 में सबसे अधिक जो है गर्मी दर्ज की गई, और कब से, तो 174 वर्षों से अधिक। अगला है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने गगनयान दल के लिए कौन सा ऐप पोर्टल विस्तृत किया है, तो सखी ऐप पोर्टल को लॉन्च किया है। ठीक है, अब इसी यहाँ से अगला प्रश्न पढ़ते हैं, फिर इसके बाद दूसरा पेज कर लेंगे। अगला प्रश्न है, हुरर रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार एशिया की अरबपति राजधानी का खिताब किसने जीता है, तो मुंबई ने जीता है। अगला प्रश्न है, एबल पुरस्कार के लिए किसका चयन किया गया है, तो मिशेल तालाग्रैंड का चयन किया गया है। अगला प्रश्न है, एयर ट्रांसपोर्ट अवार्ड 2024 में किसे एयरलाइन ऑफ द ईयर के लिए नामित किया गया है, इंडिगो को नामित किया गया है। पुर्तगाल का नया प्रधानमंत्री किसे नामित किया गया है, तो लुइस मोंटेग्रोवो को नामित किया गया है। अगला है, 12,000 T20 रन बनाने की उपलब्धि हासिल करने वाले पहले क्रिकेटर यानी कि भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए हैं, तो विराट कोहली बन गए हैं। पृथ्वी के सबसे दूरस्थ बिंदु नीमो तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं, तो क्रिस ब्राउन बने हैं। नारियल की सब नई बौनी किस्म कल्पा जो सुवर्णा है कहाँ लॉन्च हुई, तो कर्नाटक में हुई। ऐसे आपसे पूछा जा सकता है जो कल्पा सुवर्णा जो किसकी यानी कि किस्म है, तो नारियल की है। अगला याद रखिएगा। संपर्क रहित भुगतान के लिए फ्लैश पे किस बैंक ने लॉन्च किया, तो फेडरल बैंक ने लॉन्च किया है। सीमा गश्ती निगरानी ड्रोन त्रिशूल का अनावरण किसने किया, तो गरुण एयरस्पेस ने किया है। ब्रांड फाइनेंस 2024 रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन सा है, तो LIC है। चर्चा में रहा POEM-3 यानी कि POEM-3 मिशन का संबंध किससे है, किस अंतरिक्ष एजेंसी से है, इसरो से। और इसरो कहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी है, तो अपने देश भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है, दक्षिण कोरिया में आयोजित हुआ है। 2 प्राचीर स्टार स्टेम शिव और शक्ति खोज किसने की है, तो गया दूरबीन ने किया है। चीन स्थित विश्व ब्लिटेरियस संग्रहालय में किसने बिलियर्ड्स हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया, तो पंकज आडवाणी को शामिल किया गया है। स्पाइन फीवर वैक्सीन के निर्माण में किसने सफलता प्राप्त की है, तो IIT गुवाहाटी ने प्राप्त की है। एवरेडी बैटरी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया, तो नीरज चोपड़ा को घोषित किया है। मर्यादा शिक्षा अधिनियम 2004 को किस उच्च न्यायालय में असंवैधानिक घोषित किया है, तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म शिक्षा सुधार किस राज्य ने लॉन्च किया है, तो गुजरात ने लॉन्च किया है। समलैंगिक विवाह पारित करने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कौन सा है, थाईलैंड है। पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, तो ब्रुसेल्स में हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 150 मैच खेलने की उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय कौन हैं, सुनील छेत्री हैं। फर्मा क्रिस्टल कंपनी आर्कुम्स द्वारा लॉन्च स्वदेशी हाइड्रोक्यूरिया ओरल सस्पेंशन का संबंध किस बीमारी से है, तो सिकल सेल से है। अगला है, इंडियन प्रीमियर लीग इतिहास का अब तक का सर्वोच्च स्कोर किस टीम ने बनाया है, तो सनराइज हैदराबाद ने बनाया है। कितना बनाया है, 287। और अभी ये नए जो सीजन चल गए हैं इसमें भी इसने 286 अपने पहले मैच में ही बना दिए राजस्थान के खिलाफ। समझ रहे हैं ना, ठीक है। यानी कि अगर 2 रन और बना देते 288 हो जाते, जो कि हैदराबाद का नया रिकॉर्ड हो जाता। अगला है, चर्चा में रही फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज ढहने की घटना कहाँ हुई है, तो USA में हुई है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन भारत रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत शिक्षित बेरोजगार युवा है, यानी कि शिक्षित भी हैं लेकिन बेरोजगार हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है, तो 65.7%। चर्चा में रहे सिविलियन ऐप का संबंध किससे है, तो भारतीय चुनाव आयोग से। अगला है, दिवंत स्वामी स्मरणानंद का संबंध किससे है, तो रामकृष्ण मिशन से है। तीसरी खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 किस संस्था ने जारी की है, तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी किया गया है। अगला प्रश्न हमारा, वर्ष 2024 की विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली किस देश की मेजबानी में हुई है, तो किस देश की मेजबानी में हुई है, तो ये भारत की मेजबानी में हुई है। अगला है, पर्यटन के लिए कश्मीर में जमीन खरीदने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो महाराष्ट्र बन गया है। त्रिनेत्र ऐप 2.0 किस राज्य ने लॉन्च किया है, तो उत्तर प्रदेश ने जो है लॉन्च किया है। ये प्रश्न जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, करंट अफेयर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मैं आपको 2024 का ही करंट अफेयर करवा रहा हूँ। पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के किस बैंक ने साझेदारी की है, तो यस बैंक ने साझेदारी की है। वर्ष 2024 का भारत का दूसरा यूनिकॉर्न स्टार्टअप कौन सा है, तो परिफियोस है।
प्रतिष्ठित संगीत कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो टी.एम. कृष्णा को सम्मानित किया गया है। अगला है, यूएसए ने पेट्रोल से चलने वाली कारों की बिक्री कब से प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? यानी जो पेट्रोल से कारें चल रही हैं तो यूएसए ने उसको प्रतिबंध लगा दिया है, 2035 से ये नहीं बिकेंगी। आईओसी ने किस देश के एथलीटों को पेरिस ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रों की परेड में भाग लेने पर रोक लगाई है? तो रूस और बेलारूस। अगला है, एविएशन वीक लिटरेट्स अवार्ड से किस सम्मानित किया गया? इसरो को सम्मानित किया गया है। केंद्र सरकार ने किसे मूल स्थिरीकरण कोष के तहत लाने की घोषणा की है? तो चावल और गेहूं को। गुड इनफ एनर्जी भारत की पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री कहाँ प्रारंभ करेगी? तो कहाँ? ये जम्मू कश्मीर में प्रारंभ करेगी। भाषा नेट पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। बांधों नहरों में पानी की वास्तविक समय की जानकारी के लिए पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान है। त्रिपक्षीय अभ्यास ट्राइलेटरल 2024 किन देशों के बीच हुआ है? तो भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच हुआ है। तो 3 देशों के बीच हुआ है और ये जो भी नया नया हुआ है, इसीलिए इसको याद रखिएगा। और जो नया करंट अफेयर होता है वो पूछा जाता है। भूटान के ऑर्डर ऑफ ड्रुक गैल्पो पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले गैर भूटानी व्यक्ति कौन है? तो ये नरेंद्र मोदी हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री। अगला है, भारत सरकार ने पहली बार विदेश कार्यालय विमर्श किस देश के साथ किया है? तो मरीटानिया के साथ किया है। भारत सरकार ने अपने नागरिकों को हैती से निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया है? तो ऑपरेशन इंद्रावती प्रारंभ किया है। इसरो ने किस नाम से पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान यानी कि LEX-2 को सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो पुष्पक से। अगला, लेबनान विश्व टेबल टेनिस फीटर टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? कौन से भारतीय थे? तो सत्यान ज्ञान से करण। अगला प्रश्न है हमारा, CERA-WEE के लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर सुल्तान अल जवेर का संबंध किससे है? तो इनका संबंध UAE से है। अगला है, QIAO-2 रिले उपग्रह किस देश से लॉन्च किया है? तो चीन ने लॉन्च किया है। साइमन हैरिस किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो आयरलैंड के चुने गए हैं। पहले वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया? तो जेम्स वॉयस एंड वीना अग्रवाल को किया गया। भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन संकल्प। 148वीं अंतर संसदीय संघ की बैठक कहाँ हुई है? ये स्विट्जरलैंड में हुई है। पॉम संडे धार्मिक महोत्सव का संबंध किस धर्म से है? ये ईसाई धर्म से है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने एक क्षुद्र ग्रह का नाम किस भारतीय के नाम पर रखा है? तो जयंत मूर्ति के नाम पर रखा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चुनाव आयोग ने विकलांग व्यक्तियों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया था? सक्षम ऐप लॉन्च किया था, क्योंकि विकलांग व्यक्ति जो है वहाँ तक जो पोलिंग बूथ थे, पोलिंग बूथ तक जाके वोट नहीं डाल सकते, वोटिंग नहीं कर सकते थे। चूँकि उनके अधिकार न छीने, इसलिए उन्होंने घर से बैठने के लिए जो विकलांग थे और जो बुजुर्ग थे, जो सक्षम नहीं थे वहाँ तक जाने के लिए, तो ऐप के माध्यम से डाल सकते थे वोट। अगला है, मौसम संबंधी उपग्रह UNI-3 किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया? तो चीन ने लॉन्च किया है। मेक इन इंडिया पहल के तहत गुरुग्राम में किस देश ने एरोस्पेस सर्विसेज इंडिया लॉन्च किया है? तो इजराइल ने लॉन्च किया है। अदानी समूह ने विश्व के सबसे बड़े एकल स्थान वाले तांबा विनिर्माण का संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? गुजरात में। दिवंगत व्यवहारिक अर्थशास्त्री के प्रणेता और नोबेल पुरस्कार विजेता डेनियल हकमैन का संबंध किस देश से है? इजराइल से। विश्व के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? राजस्थान में हुआ है। अडानी पोर्ट्स ने 3,350 करोड़ के किस राज्य में गोपालपुर पोर्ट का अधिग्रहण किया है? तो उड़ीसा के। 900 वर्ष पुराने चालुक्य शिलालेख की खोज कहाँ हुई है? तेलंगाना में हुई है। संयुक्त राष्ट्र महिला अधिकार और लैंगिक समानता मंच के 69वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया? सऊदी अरब को चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का समापन समारोह कहाँ हुआ है? तो रोम में हुआ है, ठीक है, रोम इटली में। भारतीय वायुसेना पूरे देश में कौन सा 10 दिवसीय मेघाभ्यास हुआ है? तो गगन शक्ति 2024। उत्तर कोरिया के प्रतिबंधों की निगरानी के संयुक्त राष्ट्र पैनल के आदेश पर किस देश ने वीटो किया है? तो रूस ने। अगला है,
भारत का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो GeM है। अगला है बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023-24 में सबसे ज़्यादा बाल विवाह कहाँ रोके गए हैं? तो सबसे ज़्यादा जो बाल विवाह हैं ये बिहार में रोके गए हैं। अगला है शताब्दी वर्ष मनाने वाले वैकम सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? तो केरल राज्य से है। अगला है पर्यटकों के लिए सिग्मोत्सव 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? तो जो सुगमा महोत्सव है, सिग्मोत्सव यानी कि सिग्मा और सिग्मो उत्सव यानी कि कहाँ? ये गोवा में हुआ है। फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष पद पर नामित किसे किया गया? ठीक है, तो जयश्री दास वर्मा को किया गया। उभरते कोरोना वायरस और अन्य वायरस की निगरानी के लिए एक वैश्विक प्रयोगशाला कोविन नेट किसने लॉन्च की है? तो WHO ने लॉन्च किया है। प्राप्त सैटेलाइट आधारित फोटो के अनुसार चीन ने भारत के किस पड़ोसी देश में गुप्त पनडुब्बी वेश बनाया है? तो बांग्लादेश में बनाया है। अगला है मियामी ओपन 2024 में पुरुष युगल फाइनल जीतने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बने हैं? तो रोहन बोपन्ना बने हैं। कौन? रोहन बोपन्ना बने हैं। अगला है किस राज्य के प्रसिद्ध सांझी क्राफ्ट को GI टैग मिला है? तो उत्तर प्रदेश के जो सांझी क्राफ्ट है उसको GI टैग मिला है। अगला है चर्चा में रहे 100 अरब डॉलर के AI सुपर कंप्यूटर इस टारगेट का संबंध किससे है? तो माइक्रोसॉफ्ट और ChatGPT। अगला है RBI ने अपने 90वें वर्ष में प्रवेश किया। RBI की स्थापना किस कमीशन की सिफारिश पर हुई थी? तो यंग हिल्टन रॉयल कमीशन की सिफारिश पर। कब हुई थी? 1935। अगला है अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार सांस्कृतिक पुरस्कार से किस सम्मानित किया गया है? तो मीना चरंदा को किया गया है। हॉकी इंडिया ने किसे पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ जो खिलाड़ी नामित किया है? तो हार्दिक सिंह को किया है। T20 क्रिकेट में 300 कैच लेने वाले विश्व के पहले विकेट कीपर कौन बने हैं? तो MS धोनी बने हैं। भारत की पहली AI आधारित फिल्म कौन सी है? तो इराह जो है भारत की पहली AI आधारित फिल्म है। यूरोपीय सिंगोंग यात्रा क्षेत्र में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो बुल्गारिया और रोमानिया हुआ है। अगला है चर्चा में रहा आफार ट्रायंगल का संबंध किस महाद्वीप से है? तो अफ्रीका महाद्वीप से है। किस वर्ष के बिहू ढोल को GI टैग मिला है? तो असम के बिहू ढोल को GI टैग मिला है। अगला है वित्त वर्ष 2023-24 में कार्गो थ्रूपुट में शीर्ष स्थान किस भारतीय बंदरगाह को मिला है? तो पारादीप बंदरगाह को मिला है। इस प्रकार मैंने इस वीडियो में लगभग आपको 18 मिनट में मैंने आपको 200-250 प्रश्न करवा दिए हैं। ठीक है, इसी प्रकार में धीरे धीरे आपको आप याद करते जाइएगा। 2-2 पेज करवा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो आप लोग इसको याद करते जाइएगा, रोज़ एक वीडियो देख के याद करते जाइएगा। इससे आपको एक ही बार में बोझ नहीं पड़ेगा आपकी स्टडी के ऊपर, और धीरे धीरे याद करते जाएंगे। और करंट अफेयर आपके लगभग 2500 प्रश्न है इस बुक में, तो 2,500 के 2,500 में करा दूंगा। आज का वीडियो नंबर 4 था, तो आज की वीडियो का अब हम यहीं समाप्त करते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।